ज्ञानम् नमो वज्रायाणम् नमो सहसाहुनम् मंगलमय मंगल करण सीत राग विज्ञान नमो ताहि जपे भय हर हंता महा हरि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को का जाते मिले समाज सब पावे निज परिराज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष रूपा। हाँ जी, कल हमारी चर्चा चली थी कि कर्मों के अनादिपने की सिद्धि, कि कर्म कोई नवीन प्रारंभ हुए हों तब तो हम इनका कोई निमित्त कारण ढूंढें, लेकिन ये तो अनादि से ही बंधान रूप है। फिर इसमें प्रश्न खड़ा किया था कि द्रव्य कर्म का कारण रागादिक और रागादिक का कारण द्रव्य कर्म, इस प्रकार तो इसमें इतरेतराश्रय दोष आता है। तो उन्होंने प्रवचन सार जी का रेफरेंस दिया और ये बताया कि यहाँ इतरेतराश्रय दोष नहीं आता। ठीक है, दो तरीके से बताया। एक तो मैंने बताया था समय सार जी के आधार से कि इसमें इतरेतराश्रय दोष क्यों नहीं आता, कोई बताएगा? फिर इसका पढ़ेंगे। हाँ जी, किसी के ख्याल में हो तो बता सकते हैं। देखिए, मैंने बताया था, उदाहरण दिया था कि मुर्गी से अंडा हुआ है, और वो अंडा उसी मुर्गी से हुआ जिससे वो मुर्गी हुई थी। क्या, फिर से देखो, मुर्गी से अंडा हुआ और वो मुर्गी उसी अंडे से हुई थी, इसको कहते हैं इतरेतराश्रय दोष। जबकि हम कह रहे हैं कि इसमें एक संतान प्रवाह क्रम है, कि जिस रागादि से नवीन कर्म बंधा उसी कर्म से ये रागादिक नहीं हुए, ये रागादिक तो उससे पहले वाले कर्म के उदय से हुए हैं, और वो कर्म का बंधन उसके पहले वाले रागादि से बंधा था। तो ये न्याय तो हमने कल दिया। अब आज का देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा विषय अलग है। नैवम अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्म संबंध से तत्र हेतुत्व नोपादान। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार इतरेतराश्रय दोष नहीं है, क्योंकि अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, उसका वहां कारण पने से ग्रहण किया। क्योंकि मेरे ख्याल से प्रवचन सार जी नीचे दिया है, 121 नंबर की गाथा है। अनादि से किसको पकड़ा? अनादि पने से ग्रहण किया द्रव्य कर्म को। भाव कर्म का ग्रहण करते अगर अनादि से तो क्या दोष आता, कोई बता सकता है? हम्म, बताइए जी, आप लोगों में से कोई।
अगर अनादि से द्रव्य कर्म की जगह भाव कर्म को कारण पने से ग्रहण करते हैं तो क्या आपत्ति? भैया अपने ज्ञायक स्वभाव की तरह लक्ष्य नहीं रहता। हाँ जी, और बताइए। ठीक। जी। क्या आपत्ति आती कि अगर हम अनादि से स्वयं सिद्ध भाव कर्म को कारण रूप से ग्रहण करते हैं? Good। हाँ जी, कोई नहीं है बताने वाला तो मैं बताऊं फिर। संतान प्रवाह क्रम दोष बताया था शायद। कौन सा? बताया था ना भैया कि जैसे मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी, पर वो जी। पहले मुर्गी से था। तो संतान प्रवाह क्रम दोष इस तरीके का कुछ बताया था आपने। हाँ, वो तो अभी मैंने रिवाइज भी करा दिया। वो तो मैंने बताया था, इतरेत आश्रय दोष इसलिए नहीं आता क्योंकि अनादि का संतान प्रवाह है। हम ये नहीं कह रहे कि ए से बी और बी से ए। हम ये कह रहे हैं ए से बी और बी से सी, सी से डी। वो बात तो हो गई खत्म। वो समय सारजी में कर्ता कर्म अधिकार में दिया है तर्क। यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, उसको वहां कारण पने ग्रहण किए। भाव कर्म को ग्रहण करते तो ये दोष आता कि बिना निमित्त के जो भाव हो जाए उसे कहते हैं स्वभाव। तो फिर वो रागादिक जीव के स्वभाव सिद्ध हो जाते। फिर तो सिद्धों को भी हो जाने चाहिए। ठीक है ना? इसलिए भाव कर्म का अनादि रूप से ग्रहण नहीं किया, द्रव्य कर्म का अनादि पने से ग्रहण किया। चलिए अब आगे पढ़िए। पढ़िए भैया, आप पढ़िए। ऐसा आगम में कहा है तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है कि कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादि किए जाए तो रागादि जीव का स्वभाव हो जाए। क्यों? क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसी का नाम स्वभाव है। हाँ जी, ये परिभाषा लिख लीजिए। स्वभाव क्या होता है? कि जो पर निमित्त के बिना हो वो स्वभाव। कल औपाधिक भाव बताया था। बताइए कौन बताएगा? भैया कर्म की उपाधि से होने वाले जीव के विकारी भावों को अपादिक भाव कहते हैं। तो यहाँ उपाधि का मतलब क्या है? उदय जनित। सही है। उदय से होने। हाँ, कर्म के उदय के निमित्त से। औपाधिक माने मेरा स्वभाव भाव नहीं है, वो किसी बाह्य कारण से हुए हैं। हम्म? आप ये बताइए, घी ठंडा होता है कि गर्म होती है उसकी तासीर? ठंडी होती है भैया तासीर। क्योंकि कोई अग्नि में जल जाए तो उस पर फिर घी का लेप करते हैं उसके जले पे, ताकि उसको थोड़ी शीतलता मिले। लेकिन वही घी किसी को जला भी सकता है अगर गर्म हो तो वो जो गर्माहट आई, जलाने का कार्य घी कर रहा है, वो उसका अपना स्वभाव नहीं है। क्योंकि अग्नि के निमित्त से उसमें वो विकार आया है। और अगर अग्नि के निमित्त के बिना ही वो जल, माने वो घी अगर गर्म हो जाए तो फिर तो उसे घी का स्वभाव मानना पड़ेगा। है ना? ऐसे ही बिना कर्म के निमित्त के पहले जीव को रागादिक कहें तो फिर रागादिक जीव का स्वभाव सिद्ध हो जाए। तो इन सब दलीलों से ये बात प्रूव हो गई कि कर्म का संबंध अनादि का है। ठीक है, ये जो हमने युक्तियां दी थी इससे ये सिद्ध किया कि जीव को कर्म का कोई नवीन संबंध नहीं है, अनादि से ही चला आ रहा है। अब उसमें क्या होता है कि नवीन कर्म परमाणु आकर जुड़ते हैं और पुराने चले जाते हैं। आगे पढ़िए। इस, भैया इस एक बार
बता दीजिए दोबारा से, जो आपने बताया ना, अनादि से स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का अगर भाव कर्म का होता तो क्या होगा, एक बार ही दोबारा बता दीजिए। हाँ, बताता हूँ। पहले आप लोगों में से किसी को समझ में आया? बाकी सचिन भैया बताइए। भैया इसलिए नहीं मानते क्योंकि अगर मतलब उसके अकॉर्डिंगली मानेंगे तो वो बस जीव का स्वभाव ठहरेगा। क्योंकि स्वभाव किसे कहते हैं? जो पर के निमित्त से ना हो। हाँ, पर के निमित्त के बिना अपने आप ही हो जाए। तो फिर तो सिद्ध भगवान भी विकारी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए रागादिक का कारण रूप में ग्रहण नहीं किया। अगर हमें बताना भी हो, किसी को समझाना भी हो, तो हम ये कहेंगे द्रव्य कर्म पहले हुए। ठीक है। वैसे तो द्रव्य कर्म भी पहले नहीं हुए, उसके पहले रागादिक थे, उसके पहले द्रव्य कर्म थे, उसके पहले रागादिक थे। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर कारण पने कहेंगे तो द्रव्य कर्म को पहले कहेंगे। नहीं कहेंगे तो बिना कर्म के उदय के, बिना अग्नि के संयोग के घी गर्म हो गया, ये तो बड़ा दोष आएगा। फिर वो घी माने गर्म, वो घी का स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। अग्नि के संयोग से हुआ तो उसको शीतल भी किया जा सकता है अग्नि का संयोग मिटने पर। तो उसी प्रकार कर्म के उदय से रागादिक हुए तो कर्म का उदय मिटने पर रागादिक मिट सकते हैं। और कर्म के उदय के बिना अपने आप ही अगर रागादिक हो गए तो फिर इसको मिटाने का कोई उपाय नहीं है। क्या आप अपने ज्ञानादिक को मिटा सकते हो क्या? नहीं मिटा सकते, क्योंकि ये स्वभाव भाव है। विभाव भाव ये कहता है कि मैं पर के निमित्त से आया हूं और पर का निमित्त मिटने पर चला जाऊंगा। इसी को औपाधिक भाव भी कहते हैं, इसी को आगंतुक भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगंतुक। ये मेहमान है। ठीक है, औदैहिक भाव, औपाधिक भाव, आगंतुक भाव, विकारी भाव। ठीक है, पूनम समझ में आ गया? जी भैया। चलिए, अब देखिए आगे प्रश्न कर रहे हैं इसलिए कि कर्म आप। का संबंध अनादि ही मानना। यहाँ फिर प्रश्न है कि न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि के उनका संबंध ऐसा कैसे संभव है। हाँ जी, आप कह रहे हो अनादि से है, अब जीव है और जीव के साथ कर्म, अब ये दोनों न्यारे न्यारे हैं। जीव और एक उद्गत, न्यारे न्यारे भी कह रहे हो और अनादि से संबंध कह रहे हो। अरे कभी तो स्टार्टिंग हुई होगी जब दोनों न्यारे न्यारे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्ट है ना ये, आपस में विरोध हो रहा है ना, कि एक तरफ तो न्यारे न्यारे जीव और पुद्गल, और फिर अनादि से मिले हुए। तो हमें लगता है कि पहले दोनों अलग अलग होंगे, फिर ये मिले होंगे। कि ऐसा नहीं है, ये अनादि से ही मिले हुए हैं। तो इस बात को समझा लो। जै, जैसे मूल ही से जल दूध का, सोना किट्टिका का, तुष कण का तथा तेल तिल का संबंध देखा जाता है, नवीन उसका मिलाप हुआ नहीं है, वैसे ही अनादि से जीव कर्म का संबंध जानना, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है। फिर हाँ जी, तुम्हें फिर पहले इस पॉइंट को समझते हैं। देखो, दूध में पानी किसने मिलाया? गाय के थन में से ही मिला मिलाया निकला। लेकिन फिर भी दूध और पानी दोनों अलग अलग हैं। जब हंस उसमें चोंच डालता है तो दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। आप भी नींबू निचोड़ दो उसमें तो दूध अलग हो जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा, और पानी पानी फटके अलग हो जाएगा। तो इन दोनों को मिलाया किसने? ये अनादि से ही मिले हुए थे। ऐसे ही जो खदान में से सोना निकलता है वो किट्ट कालीमा सहित निकलता है। देखो, दो चीजें हैं, किट्ट और कालीमा। किट्टी का तो वो है कि जो धोने पर, छानने पर, चुगने पर अलग हो जाएगी। लेकिन कालीमा ऐसे नहीं मिटेगी, उसे अग्नि में प्रोसेस करना पड़ेगा, अग्नि में तपाना पड़ेगा। जब अग्नि में तपाएंगे
तब वो कालिमा मिट जाएगी, तो प्योर हो जाएगा सोना। ठीक है, अब दो हैं, एक तो सोना है और एक मैल है, तो उसे किसी ने मिलाया नहीं, अनादि के ही मिले हुए। जैसे आप संतरा खाते हैं ना, संतरा और छिलका, ऐसा थोड़ी छिलका अलग फैक्ट्री में बना होगा और संतरा अलग, और बाद में दोनों को एक पैकिंग हुई उसकी। जैसे छिलका और संतरा जब से पैदा हुए तभी से मिले हुए हैं, लेकिन है फिर भी दोनों अलग अलग। ऐसे ही तिल और तेल, तिलों में तेल है ना, अनादि का ही मिला हुआ है, लेकिन बाद में हम उसको अलग कर लेते हैं। तो कोई नवीन मिलाप नहीं हुआ। वैसे ही अनादि से जीव कर्म का संबंध जानना, इनका नया मिलाप नहीं हुआ। कि जीव को कर्म कैसे लगे, ये उसके उत्तर में बात चल रही है। कर्म बंध का निदान भैया अनादि का ही है। आगे पढ़िए। फिर तुमने कहा, कैसे संभव है? अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य हैं, वैसे ही कई मिले द्रव्य हैं। इस प्रकार संभव होने में कुछ विरोध तो फासिद नहीं होता। तो प्रश्न करता है, ये तो बड़ी अटपटी बात है कि मिले हुए द्रव्य कैसे हैं, कि इसमें क्या आपत्ति है। अनादि से ही जैसे कोई न्यारे न्यारे द्रव्य हैं, ऐसे ही कोई रले मिले हुए द्रव्य हैं अनादि से। एग्जाम्पल दिया ना आपको, जल दूध, सोना की टिका, तुष्कण, तेल और तिल का। फिर प्रश्न है, फिर प्रश्न है कि संबंध अथवा संयोग कहना तब संभव है, तब पहले भिन्न हो और फिर मिले। यदि अनादि से मिले जीव कर्मों का संबंध कैसे कहा है? देखो संबंध कहाँ कहा जाता है, कि जब दोनों अलग अलग हों और फिर दोनों मिले, तब कहते हैं संबंध हो गए अथवा संयोग हो गया। और तुम कह रहे हो अनादि से ही मिले हुए हैं, तो फिर उनको एक कहो ना। संबंध क्यों कह रहे हो, संयोग क्यों कह रहे हो? देखो थोड़ा सा दार्शनिक विषय है और युक्तियों का विषय, तर्क का, न्याय का, थोड़ी कठिनता लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगी। जब आप दो चार बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। राइट? प्रश्न समझ में आ गया सबको? चलिए, तो फिर अब यह कह रहे हैं कि संबंध या संयोग तो तब कहो कि जब ये पहले अलग अलग हो फिर मिले हो, तब कहेंगे इसका संबंध हो। लेकिन जो अनादि से मिले हुए हैं, उनमें संबंध कहना कैसे संभव है? पढ़िए भैया समाधान। समाधान, अनादि से तो मिले थे, परंतु बाद में भिन्न हुए। तब जाना कि भिन्न थे। तो भिन्न हुए इसलिए पहले भी भिन्न ही थे। फिर इस प्रकार अनुमान से तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। इससे उनका संबंध होने पर भी भिन्न भिन्नपना पाया जाता है, तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा है। क्योंकि नए मिले या मिले ही हों, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसे ही कहना संभव है। देखो अनादि से तो ये मिले हुए ही थे, है ना, लेकिन हमें बाद में जब ये अलग अलग हुए, तब हमने जाना कि ये न्यारे न्यारे थे। जैसे शरीर और आत्मा अनादि के ही रले मिले हैं, लेकिन जब सिद्ध भगवान मुक्त हो जाते हैं, ठीक है ना, मैंने हमेशा के लिए इसको छोड़ देते हैं, अथवा जगत में भी जब कोई व्यक्ति मरता है तो हमें समझ में आ जाता है ना कि न्यारे न्यारे हैं। ये शरीर तो ऐसे कैसे ही पड़ा है बेबॉडी, और वो आदमी चला गया, बंदा चला गया। तो कैसे पता चला आपको ये न्यारे न्यारे थे? कि जब ये न्यारे हो गए तो हमें समझ में आया कि ये न्यारे थे, तो न्यारे हुए। जैसे देखो, संतरे की फांक होती है ना, वो न्यारी है ना, अलग अलग फांके हैं साथ में जुड़ी हुई हैं। न्यारी हैं तभी तो आप न्यारी कर लेते हो। अगर वो न्यारी नहीं होती तो पूरा वो गंध फैल जाए, लेकिन न्यारा नहीं होगा। आप टमाटर को कर सकते हो ऐसे न्यारा न्यारा, जैसे संतरे की फांकों को कर सकते हैं। हम्म जैसे आप संतरे का छिलका उतार लेते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल अलग अलग करके, लेकिन बहुत सारे फल ऐसे हैं कि उसका छिलका अलग हो ही नहीं सकता। हम्म तो यहाँ कह रहे हैं कि अनादि से तो मिले थे,
लेकिन बाद में जब अलग अलग हुए तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए। अगर अलग नहीं होते तो फिर अलग करते कैसे होते? बात समझ में आ रही है? जो अलग नहीं होंगे उनको अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए पहले भी भिन्न ही थे ऐसा हमें अनुमान से, तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। जो केवल ज्ञानी हैं वो तो इन मिले हुए में अलग अलग जान लेते हैं, लेकिन जो श्रुत ज्ञानी है वो केवल ज्ञान से तो नहीं जान पाए। काहे से जानेंगे? अनुमान से। अनुमान कैसे बनेगा? कि जब हमने देखा कि फलाने चंद जी मर गए, और फलाने चंद तो यहीं पड़े हैं, लेकिन न बोलते न सुनते न हिलते न डुलते, तो हमें समझ में आया ओहो ये दो अलग अलग चीजें थी। तो फिर हमें अनुमान बनता है कि यहाँ पर भी ये दो अलग अलग चीजें हैं। समझ में आया? अब ये जो अनुमान कर लेगा कि ये दो हैं, वो रोएगा नहीं इनके अलग होने पे। और जिसको ये समझ में नहीं आएगा कि ये दो हैं, तो वो रोए बिना रहेगा नहीं। क्यों? अब हमें सबकी आपस में फोटो दिख रही है, तो ये फोटो तो है पुद्गल। इसको हम क्या मान बैठे कि ये सचिन भैया है, ये मनोज भैया है। ये नहीं है। ये तो एज इट इज यहीं का यहीं रह जाना है सबका। लेकिन इसमें जो जानने देखने वाला जीव पदार्थ मैं हूं, मैं इसको छोड़ के कहीं और चला जाऊंगा। और इसके रहते रहते जिसने भेद ज्ञान कर लिया, अब उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। समझ में है? नहीं तो जीव को लगता है कि मैं ही मर गया, मेरी सत्ता का नाश हो गया। हम्म? तो देखो, मरने के बाद मुर्दा वो तो सबको दिखता है, लेकिन ज्ञानियों को जीते जी मुर्दा दिखे शरीर, तो इसका दुख मिटे। है? हमेशा दो दिखने चाहिए, कि जानने देखने वाला मैं हूँ, हिलने डुलने वाला, चलने बोलने फिरने वाला, ये सब बाहर का मिट्टी का ढेला है। पैकिंग होती है ना, ये पैकिंग है। और ये तो पूरा का पूरा सबका यहीं रह जाना। जब भी किसी की उसमें जाते हो ना, डेथ में, तो वहां ये देखना चाहिए कि कल ही तो हम इससे बातचीत कर रहे थे, तो वो कोई और था, शिफ्टिंग हो गई उसकी। और जिसे मैं फलाना चंद मान रहा था, ये तो पूरा का पूरा ऐसे ही पड़ा है। हम्म? जिंदे में और मरे में वैसे तो कोई अंतर नजर ही नहीं आता, अनुमान से ही समझ में आता है। हम्म? तो अनुमान से, मैंने श्रुत ज्ञानी अनुमान से जान लेते हैं कि जब भिन्न हुए तो समझ में आ गया ओहो ये भिन्न थे। और केवल ज्ञानी तो प्रत्यक्ष जानते हैं। इससे उसका बंधन होने पर भी, भले ही अभी मिले हुए हैं, लेकिन हमें समझ में आ गए दो हैं और अभी आपस में मिले हुए हैं। तो मिले हुए होने पर भी, बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है। तथा उस भिन्नता की अपेक्षा, क्योंकि दोनों न्यारे न्यारे, एक जीव है एक पुद्गल है, इस अपेक्षा हमने संबंध कहा। प्रश्न ये था ना कि कोई नए मिले हों तब तो हम कहेंगे कि संबंध हुआ। अनादि से मिले में संबंध क्यों कह रहे हो? कि अनादि से तो मिले थे, लेकिन जब अलग हुए तो हमें पता लग गया कि ये न्यारे न्यारे थे। तो न्यारे न्यारे थे और एक मिलके रह रहे हैं, इसलिए हम इसको संबंध कह रहे हैं, संयोग कह रहे हैं। क्योंकि नए मिले या मिले ही हों, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसे ही कहना संभव है। हाँ जी बताइए साहब, किसको समझ में नहीं आई? देखो, उतनी स्पष्टता, माने जितनी मुझे समझाने में है उतनी आपको समझने में, मैं समझ रहा हूँ, अभी नहीं आएगी। लेकिन आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, तो बहुत क्लैरिटी बनेगी इसमें। ठीक है ना? विषय थोड़ा सा कठिन है, आप तो फिर भी नए लोग हैं। जो पुराने पुराने हैं उनको भी समझ में नहीं आता, क्योंकि थोड़ा सा ये न्याय और दर्शन की बात है। लेकिन बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा, ऐसा तो मैं नहीं मान सकता। ठीक है ना? मोटा मोटा तो आएगा, लेकिन वो जो संतुष्टि वाला एकदम क्लिक कर जाए,
उसके लिए आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा। हम भी जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार और क्लैरिटी आती है। ठीक है, तो इसलिए हताश नहीं हम, पूरी भेद ज्ञान की चर्चा है। देखो, इस प्रकार इन जीव और कर्म का अनादि संबंध है। अब आपको इसी को पक्का कराते हैं फिर। ठीक है, अभी नया विषय अभी नहीं चलाते। देखो, पहला प्रश्न था हमारा, ये बताओ इतरेतराश्रय दोष क्या होता है? जो एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये जैसे जैसे आपने ए मुर्गी और से बी का दिया था। बताइए बताइए, बोलो भैया, आप बोलो। बोलो भैया। ये जैसे मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी कहते हैं, उसमें इत्र त्राशित होता है। उसमें इसलिए ये दोष आता है कि जिस अंडे से मुर्गी निकली है, उसी मतलब उस मुर्गी से जो अंडा है वो दूसरा अंडा है, मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी। आप ये अच्छे से समझ लेना, ये मुझे बहुत दिनों बाद समझ में आई है बात, समय सर जी में। ठीक है, मैंने आप सोचो 25 साल हो गए मुझे, 26, लगभग 26-27 साल। ठीक है, और वो विषय तब से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उतनी क्लैरिटी नहीं बनती थी। मैं आप लोगों के चेहरे से समझ पा रहा हूँ। ठीक है ना, पढ़ तो लेते थे, मान लेते थे, लेकिन ये रहस्य, वहां एंगल क्या फंस रहा था कि वो इतरेतराश्रय दोष तो तब हो कि जिस मुर्गी से अंडा हुआ है वो मुर्गी उसी अंडे से पैदा हुई हो, तब होता है इतरेतराश्रय दोष। बात समझ गए? एक तो न्याय ये समय सर जी में बताया है, 72 के आसपास उसकी टीका में। ठीक है, अच्छा, एक क्या होता है कि चलो साहब, मैं आपको घर छोड़ के आऊंगा, आप अकेले नहीं जाओगे, रात होगी, मैं आपको छोड़ के आया, आपने कहा आप अकेले नहीं जाओगे, मैं आपको छोड़ के आऊंगा। फिर मैंने कहा मैं आपको छोड़ के आऊंगा, फिर आपने कहा अकेले नहीं जाने देंगे, मैं आपको छोड़ के आऊंगा। तो कब खत्म होगा ये? इसको कहते हैं अनवस्था दोष। इस वाले दोष को क्या कहते हैं? अनवस्था। इसकी चर्चा अभी आगे आएगी कि जब कर्म से राग होता है, और फिर राग से कर्म होता है, और फिर कर्म से राग होता है, फिर राग से कर्म होता है, कभी एंड ही नहीं आएगा। इसको कहते हैं अनवस्था दोष। अभी तो आप एक दोष लिख लेना, इतरेतराश्रय दोष। ठीक है, अनवस्था दोष की अभी आगे चर्चा आएगी, तब चर्चा करेंगे। पर भैया उसमें भी इतरेतराश्रय दोष नहीं आएगा, क्योंकि नहीं, जिस कर्म के उदय से मतलब जिस कर्म के उदय से हमने नवीन कर्म बन गया, तो कर्म तो नए बंधे ना, वहां पे वही कर्म थोड़ी ना बंधे। हाँ, तो वो इतरेतराश्रय दोष नहीं है ना। इतरेतराश्रय दोष तो तब आए कि जिस कर्म से वो राग हुआ, उसी राग से वो कर्म पैदा हुआ। जिस राग भाव से जो कर्म हुआ, उसी कर्म से वो राग हुआ आपस में एक दूसरे पर। जैसे मेरा घर मंदिर के सामने और मंदिर मेरे घर के सामने, एक दूसरे से ही आप उसी उसी बात को समझाओ। ठीक है, तो वो एक दूसरे के आश्रित, अन्योन्य आश्रित, इतर इतर आश्रित, तो ये दोष नहीं हुआ। दूसरा, अब यहाँ भेद ज्ञान की सिद्धि के लिए प्रवचन सार गाथा 221 बताई ना आपको? हाँ, 221 में। अब द्रव्य कर्म, उससे पहले राग, फिर उससे पहले कर्म, फिर उससे पहले राग, तो फिर भी अनादि से तो है, लेकिन अनादि में कारण रूप से किसको ग्रहण किया? द्रव्य कर्म को कि भाव कर्म को? द्रव्य कर्म। अगर भाव कर्म को ग्रहण करते तो क्या दोष आता? जीव का स्वभाव ठहरता। हाँ, बिना निमित्त के अगर हो जाता, बिना कर्म के उदय के जीव को राग हो जाता, तो फिर तो सिद्धों को भी हो जाएगा, फिर तो वो जीव का स्वभाव ठहरेगा। क्योंकि पर निमित्त के बिना हो, उसे क्या कहते हैं? स्वभाव कहते हैं। जैसे ज्ञान, जानना, जानना, इसके लिए किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं, निगोदिया को भी हो रहा है। समझ में? कोई जीव ऐसा नहीं है कि जो जाने बिना रहे। सिद्ध भगवान भी जान रहे हैं, निगोदिया भी जान रहा है,
ये जीव का स्वभाव भाव है। ठीक है। अच्छा, कर्म का बंध जब अनादि का है तो फिर आप संबंध क्यों कह रहे हैं? संबंध तो उसे कहते हैं दो अलग अलग हों और फिर मिल जाएं, उसको संबंध कहते हैं। और जब ये अनादि के ही मिले हुए हैं तो आप इसको संबंध या संयोग क्यों कह रहे हैं? बताएगा कोई? क्योंकि भैया अलग अलग भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि मिले हैं और अलग नहीं हो सकते, इसीलिए कभी अलग। हाँ, क्योंकि हाँ। अनादि से तो मिले थे, लेकिन जब ये अलग हुए तो समझ में आया कि भिन्न थे तो भिन्न हुए। जैसे शरीर और आत्मा जब किसी का देखते हैं ना भिन्न हो गया, तो समझ में आ जाता है। आपको सम्यक दर्शन हो सकता है मुर्दे को देख के, कह रहे ये तो अंकल कल ऐसे कैसे ही बोल रहे थे हमसे, आज देखो ये पूरे ऐसे पड़े हैं जैसे चले गए अंकल। तो जिसे हम अंकल समझ रहे थे वो अंकल नहीं थे। समझ में आया? तो ऐसे भेद ज्ञान करना, तो इनका नवीन मिलाप नहीं हुआ, अनादि से मिले हुए हैं। तो हमने संबंध सिर्फ इसीलिए कहा कि ये दोनों न्यारे न्यारे द्रव्य हैं, अनादि के मिले हुए हैं और ये भिन्न हो सकते हैं, इस अपेक्षा हमने इनका संबंध कहा। ठीक है, अब आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए। ठीक है, अब ये कठिनता वाला जो विषय था ना, वो बस यही था, एक दो पैराग्राफ थोड़ा सा। बस अब आगे तो इजी हो जाएगा, एक आधा पैराग्राफ और है थोड़ा सा टफ, लेकिन कोई बात नहीं। पहली बार जब पढ़ते हैं तो कोई भी चीज कठिन होती है, और जब उसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो बहुत इजी हो जाती है। देखो साइकिल चलाना कितना कठिन काम है, लेकिन जब चलानी आ जाती है, अभ्यास करते हैं तो बहुत सरल है। जब ये मोबाइल फोन आए थे कितने महा मुश्किल थे, समझ में ही नहीं आता था क्या होएगा ये, लेकिन फिर करते करते कितने आसान हो जाते हैं। तो विद्या का अभ्यास करने पर वो सरल हो जाती है। चलिए आज चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आप लोग इसके ना थोड़ा थोड़ा लिखते रहो अपने हिसाब से। आप लिखेंगे इसके प्रश्नोत्तर के रूप में, कल मैं आपसे पूछूंगा, रिवीजन कराऊंगा। तो ये आपको एक बार में ही ऐसा लाभ हो जाएगा जैसे 10 बार पढ़ने पर जितना लाभ होता है, एक बार पढ़ने पर उतना लाभ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी आप मेहनत करिए, स्वयं भी पढ़िए, प्रश्न उत्तर लिख लीजिए। एक ही तो ग्रंथ पढ़ रहे हैं। चलिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। कर देना।